रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे साइन एक्स डी एक्स का, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? कॉस एक्स। माइनस साइन रहेगा आगे, माइनस कॉस एक्स। अब पुट करना है लिमिट आपको जीरो से लेके पाई बाई टू तक, जीरो से लेके पाई बाई टू तक। तो पहले क्या करेंगे, पहले पुट करेंगे हम लोग अपर लिमिट, ठीक है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई टू, ठीक है, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, माइनस ऑफ लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? तो माइनस तो पुट करना ही है, ध्यान रखोगे। अब लोअर लिमिट पुट करना, माइनस ऑफ कॉस ऑफ जीरो। बताओ कितना आएगा? अच्छा, आवाज ज्यादा नॉइज तो नहीं आ रहा ना तुम लोग को? मेरे साउंड में ज्यादा नॉइज तो नहीं आ रहा ना? नो सर। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो बताओ जरा कितना आएगा? सर +1। हाँ देखना, माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई टू, ठीक है, कॉस पाई बाई टू कितना होता है? जीरो। तो माइनस ऑफ माइनस, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस कॉस जीरो, प्लस कॉस जीरो कितना होता है? वन होता है। ये भी कितना आएगा? वन आएगा। ठीक है, यानी जीरो से लेके पाई बाई टू तक करेंगे तो क्या आएगा? वन आएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ खास नहीं पढ़ना था, आपको बस ये ध्यान रखना है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में करना क्या है। आप किसी भी फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करते हो, आई इज इक्वल टू, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स दे रखा है आपको, ठीक है, मान लो x1 से लेके x2 तक। ध्यान रखना, इसको हम लोग जो लोअर लिमिट बोल रहे हैं, इसको हम लोग अपर लिमिट बोल रहे हैं, वो क्या होगा? तो जिसके टर्म्स में आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसी का वैल्यू होगा। यानी x1 x2 क्या होगा? तो dx x के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे x1 x2 होगा, यानी x का कोई वैल्यू होगा। तो मान लो कि इसका इंटीग्रेशन करने पे एफ एक्स आ जाता है, कैपिटल एफ एक्स, ठीक है, कैपिटल एफ एक्स। आपको x1 एंड x2 इस तरह से पुट करना है, ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है कैपिटल ऑफ एफ एक्स2 माइनस एफ एक्स1। ये आपको क्या आ जाएगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जहां पे कैपिटल एफ एक्स क्या है? तो कैपिटल एफ एक्स होगा, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डे इक्वल टू कितना आ जाएगा? कैपिटल ऑफ एफ एक्स। मान लो कोई फंक्शन है, उसको इंटीग्रेट करने के बाद कैपिटल एफ एस आ रहा है, इस तरह से आपको लिमिट पुट कर देना है। ये बात समझ में आ रहा है? बताओ। नहीं बताएगा? ठीक है, तो जरा एक और करो इंटीग्रेशन खुद से। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू जीरो से लेके पाई बाई टू, साइन ऑफ टू एक्स प्लस कॉस ऑफ फोर एक्स, कॉस ऑफ फोर एक्स डी एक्स। जरा इसको इंटीग्रेट करके निकालो कितना आएगा? सब करो फटाफट।
चलो बताओ क्या आया। कितना आया? कोई नहीं किया। आज कम ही लोग आए। हिमांशु यस सर। कर रहा है? यस सर। करो सारा क्वेश्चन करो पहले फटाफट। जिसका आंसर आएगा बताएगा। एक बात किसी को समझ में आ रहा है करना क्या है? कैलकुलेशन और सेकंड पार्ट हो गया। करना क्या क्या है ये बात किसी को समझ में आ रहा है? हैंड रेज करोगे। किसको किसको समझ में आ रहा है करना क्या है? चलो प्रजापति को आ रहा है, लोहिया को आ रहा है, चलो मानसी आ रहा है। वेरी गुड। बाकी लोग 4 लोग। नीति, नीति तुमको नहीं आ रहा? चलो ठीक है। नीति हाथ नहीं खड़ा की एक। सर मैं बार बार एग्जिट हो जा रहा था। अच्छा ठीक है, हैंड्स डाउन कर लो। करो। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। कॉपी कलम लेके बैठा करो जब भी बोलता हूँ। पढ़ने आते हो, अगर आप सीरियस बच्चे हो तो ये सब तैयारी करके आया करो। कॉपी कलम लेके पढ़ा करो, टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ा करो। तभी पढ़ने का मतलब है। लेटे लेटे पढ़ रहे होगे उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऊपर तरीका होता है पढ़ने का। हम लोग लेटे लेटे क्लास लेंगे तो काम चलेगा? आप लोग भी जब पढ़ते हो पहला काम क्या करो, कॉपी कलम सब कुछ रखा करो अपने टेबल कुर्सी पे बैठ के। और टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ा करो ताकि आप आराम से नोट कर रहे होगे। जब कुछ बोले करने के लिए तो आप कर रहे होगे उस टाइम पे। लेटे लेटे पढ़ोगे नवाबों की तरह तो बिल्कुल ही कुछ फायदा नहीं होगा। चलो करते हैं। देखो, आपको पहले बोले थे कि लिमिट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। लिमिट का काम कब आएगा? लिमिट का काम आएगा आपको लास्ट में पुट करने में। उससे पहले आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फंक्शन है। 2 फंक्शन का सम क्या हुआ है, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 4x dx। इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 4x dx। अब हर जगह पर आप लिमिट लिखते चलो, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना आएगा? साइन का इंटीग्रेशन कितना आता है? कोई तो बोलो। सर माइनस हाफ कॉस 2x आएगा। वेरी गुड। माइनस ऑफ cos 2x बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कल बताए थे कि अगर x की जगह पे आपको ax प्लस बी रहे, ठीक है, आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है और डिवाइड बाय क्या कर देना है, a कर देना है। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या है, साइन ऑफ 2x प्लस 0 को फॉर्म है। b देखोगे तो 0 है यहाँ पे, a देखोगे तो 2 है। इसको सिंपल जैसे इंटीग्रेट करते थे
तो cos 2x कर दिए इंटीग्रेट, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, कोफिशिएंट ऑफ a से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे a कितना है, यानी x का कोफिशिएंट से हम लोग डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 2 से क्या किए, डिवाइड कर दिए। ठीक है, अगेन 0 से लेके π/2 प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, अगेन cos रहता तो साइन कितना आ जाता, 4x आ जाता। अब यहाँ पे 4 है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 भी कर देंगे, 0 से लेके π/2। क्लियर है, अब पुट कर दो वैल्यू। कितना आ जाएगा, एक बार π/2 पुट करो, क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या पुट करना है आपको, π/2 पुट करना है, माइनस ये ने आपने क्या पुट किया, अपर लिमिट पुट किया, माइनस ऑफ लोअर लिमिट, डिवाइड बाय 2 भी रहेगा, माइनस ऑफ लोअर लिमिट, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स जब क्या पुट करेंगे, 0 डिवाइड बाय 2, ये आपका आ गया लोअर लिमिट। ये तो पहला फंक्शन पुट किया हम लोग, हम लोग क्या करेंगे, दूसरा हम पुट करेंगे। ठीक है, हर बार इतना लिखेंगे नहीं हम लोग, साइन ऑफ 4 इंटू स्टार्टिंग है तो लिख रहे हैं, साइन ऑफ 4 इंटू एक्स कितना हो गया, π/2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 4, ये हमने पुट किया अपर लिमिट, माइनस ऑफ लोअर लिमिट। थोड़ा साइड कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या जाएगा, साइन ऑफ 4 इंटू 0, ठीक है, डिवाइड बाई 4। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या हो गया, ये हो गया अपर लिमिट का वैल्यू, ठीक है, फिर लोअर लिमिट इस फंक्शन के लिए। उसी तरह से इसका लिए क्या किया हमने, ये हो गया आपका अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको क्या हो गया, ये बात समझ में आ रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या नेटवर्क का, आवाज तो आ रहा है ना तुम लोग को सही से। यस सर, आवाज Yes, आ रहा sir. है। हाँ ठीक है, तो बस इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, यहां से बस आप सिंपली कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, क्या हो रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 होता है, और आगे ऑलरेडी -1 था, तो -1 कितना हो जाएगा, +1, और डिवाइड बाय कितना था, 2 था, तो हो जाएगा 1/2। और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देखोगे तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, -1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा, ये 1/2। ठीक है, ये बस इसका वैल्यू आया है अभी तक। नेक्स्ट क्या है, प्लस, अब इसको निकालो, तो यहाँ से देखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π, तो साइन 2π कितना हो जाएगा, 0, 0 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 0, और इधर कितना है, ये भी 0 है, तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 0 - 0, कितना इसका आंसर आ गया, 1/2 + 1/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। किसका किसका आया था, किसी का आया, चलो मानसी का आया, वेरी गुड, और किसी का नहीं आया, हैंड रेज कर सकते हो, आया हो सर तो। सर मेरा वहाँ अपर लिमिट तक आया था, फिर सर हम लोग जो नीचे वहाँ पर अपर लिमिट और माइनस किए ना, तो सर 2 × 0 हो गया ना। कौन ये वाला, हाँ सर, 4 × 0 जो है। हाँ, हाँ ठीक है सर। 4 × 0, ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है। ठीक है, जैसे कि करो, ये सब करो, नोट करते हुए चलोगे, धीरे धीरे लिखता हूं तो नोट करते हुए चलोगे, तो ये करो, सिंपल है तो।
कितना आएगा? ये क्या है? 1/x है, देखोगे नहीं की हो देखोगे, ये क्या है? 1/x है, x रेज़ टू पावर -1 मतलब 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? log x। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ln x बोलते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। क्या आ जाएगा? तो ln x आ जाएगा। ठीक है, e रेज़ टू पावर 4 और e रेज़ टू पावर 1, बस पुट कर दो। ln ऑफ e रेज़ टू पावर 1 माइनस अपर लिमिट पुट कर दिया, माइनस ऑफ ln ऑफ e रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा? 4। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू कितना आएगा? बताया है ln, लॉग पढ़ाया है, कितना आएगा? 3.144। 3.1। बेस कितना हुआ? ln मतलब बेस ई हुआ ना? -3। सर हाँ, very -3 आएगा आंसर। 1 - 4 कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। ठीक है, इसका बताओ। वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ 1/x माइनस इंफिनिटी से +1। मम्मी का फोन आ रहा है। क्या आएगा? ये अपना इसका इंटीग्रेशन देखोगे तो 1/x² का इंटीग्रेशन कितना आएगा? -1/x ही आएगा, माइनस इंफिनिटी से +1 तक। अब आपको लिमिट पुट करना है, एक बार पुट कर दो आप 1 और एक बार पुट कर दो आप माइनस ऑफ 1/∞। तुम लोग को स्क्रीन ब्लैंक कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है क्या? यस सर, कहीं ब्लू ब्लू दिख रहा है बहुत बार। अच्छा, ठीक है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। वो ब्लिंक कर रहा है एक्चुअली, लिख रहा हूँ तो -1/1 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। 1/∞ कितना होगा बताओ तो जरा। सर 0। वेरी गुड। और 1/-∞ कितना होगा? 0। 0 होगा। ठीक है, ऐसे मत बोलना सर +0 -0। 0 ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है। ये डिफरेंस क्या है बताओ तो जरा। इस दोनों का डिफरेंस क्या है? मतलब दोनों सेम ही चीज है क्या? दोनों सेम चीज है? चलो मैथ से पता करना डिफरेंस। नहीं, +0 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ये बात ठीक है, वो मेरा काम है भी नहीं। ठीक है, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर। ऐसे चल पूछा हूं तो बता ही दो, कोई जानते हो तो। अब छेड़ा हूं बात तो बता दो। नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, ये क्या है? 0 है। ठीक है, 1/∞ कहने का मतलब क्या होगा? तो नंबर तो पॉजिटिव आएगा, जीरो तो नहीं आएगा ना। ये क्या है? टेंस टू 0 है ना। समझो, ये सब चीजों को समझ के रखना चाहिए। सो 1/∞ बोलते तो क्या है? टेंस टू 0 है। लेकिन जब टेंस टू 0 को बात करेंगे तो ये क्या आएगा? 0 प्लस आएगा। मतलब ये जो नंबर होगा ये 0 के राइट साइड में होगा, बहुत 0 से क्लोज होगा, लेकिन क्या होगा? राइट साइड में होगा। और -1/∞ जब कहते हैं ये क्या होगा? 0 तो होगा, लेकिन 0 का क्या होगा? लेफ्ट साइड में होगा, 0 माइनस बोलेंगे। ठीक है, पहला केस में 0 प्लस इधर की ओर, 0 माइनस मतलब इधर की ओर। यानी 0 तो होगा लेकिन लेफ्ट साइड में होगा 0 के, और 0 जो होगा प्लस, जो 0 प्लस होगा मतलब राइट साइड में होगा। कितना छोटा सा चीज है, ऐसे मेरा काम नहीं है। यहाँ तक फिजिक्स वाला पार्ट समझ में आया? ये ना भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। यस सर। जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे, सिंपल क्या करना है आपको? इंटीग्रेट करके अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देना है। अब बात है कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ते क्यों हैं, कहाँ कहाँ यूज आता है इसका। ये जो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करके सर दिमाग खराब किए हैं, क्यों किए हैं हम लोग फिजिक्स में? ठीक है,
एप्लीकेशन या फिर यूज इन फिजिक्स। ज्यादा ही ब्लिंक कर रहा है, एक मिनट। ठीक है, तो फिजिक्स में कहाँ कहाँ पे यूज होता है? आपने नाम सुना होगा पोजीशन, नाम सुना है क्या? वेक्टर तो नहीं पढ़े अभी हम लोग। जैसे कि आपने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का नाम सुना होगा, ठीक है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का नाम सुना होगा। जैसे आप ये तो जानते हो ना, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ऐसे हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान लो कि तो किसी पार्टिकल का पोजीशन दिखाना हो तो क्या दिखाते थे? ये इसका पोजीशन होगा, ये बोलते थे ना, इसका क्या होगा? पोजीशन होगा। तो मान लो कि पार्टिकल यहां से यहां तक मूव कर गया, ये क्या हो जाएगा? एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन चला गया तो ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो मान लो कि पोजीशन वेक्टर से आपको निकालना हो वेलोसिटी, ठीक है, जैसे मान लो कि पोजीशन चेंज हो रहा हो, तो पोजीशन चेंज हो रहा होगा मतलब कुछ ना कुछ पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगा। एक पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जा रहा है मतलब कुछ ना कुछ मूव करके गया होगा ना, मतलब उसके पास वेलोसिटी होगा। अगर पोजीशन से वेलोसिटी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? आपने पढ़ा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी होता है। यानी अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एक्स बोले तो हम लोग बोलते हैं कि v इक्वल टू क्या आएगा? dx बाई dt आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये होगा ना, रेट ऑफ चेंज मतलब क्या? dx बाई dt। x का टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, x टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। यानी अगर x का फंक्शन दिया हो, अगर मान लो कि आपको डिस्टेंस दिया हुआ है कि डिस्टेंस टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, बहुत ज्यादा ब्लिंक कर रहा है। मान लो ऐसे दिया हुआ है कि कोई पार्टिकल है जिसका जो डिस्टेंस है या फिर पोजीशन जो है इस तरह से टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो पूछे आपको बताओ वेलोसिटी क्या होगा? तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा? dx बाई dt, dx बाई dt। उससे पूछे कि वेलोसिटी, मान लो वेलोसिटी दिया हुआ है और आपको एक्सेलरेशन निकालना हो, आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या करेंगे? आपको पता है एक्सेस इक्वल टू क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या? dv बाई dt, dv बाई dt। ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आप डिफरेंशिएट किए तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा? अच्छा ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि मान लो कि x इक्वल टू दे रखा है आपको टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक है। आपसे पूछे कि बताओ वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा? तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे आप? तो dx बाई dt करोगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? आपको वेलोसिटी देगा। यहाँ से वेलोसिटी देखोगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 2t प्लस 2, 2t प्लस 2। इसको क्या किया हम लोग? डिफरेंशिएट कर दिए। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देगा हमको? वेलोसिटी देगा। अगर मान लो कि एक्सेलरेशन निकालना हो, एक्सेलरेशन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसको क्या करना पड़ेगा? वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। यानी एक पार्टिकल है जो कि 2 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे हम बोलते थे ना कि पढ़े होगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो कि आपको डिस्प्लेसमेंट है, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या देगा बताओ तो जरा? ds बाई dt करो, क्या आ जाएगा? तो जाएगा u प्लस, इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम्स को टर्म्स तो क्या आ जाएगा? u आ जाएगा। u क्या है? कांस्टेंट है। प्लस 1/2 इंटू ए
और टी स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा। क्या आ जाएगा, u प्लस 2 से 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a इंटू टी हो जाएगा। तो ds बाई डी टी मतलब क्या, वेलोसिटी किसी भी टाइम पे। तो v इक्वल टू क्या आएगा, u प्लस एटी। नाम सुने हैं, दोनों इक्वेशन का नाम सुने हैं, Yes, sir. पढ़े हो गए। v इक्वल टू u प्लस एटी होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। s क्या था वहां पे, डिस्प्लेसमेंट था। डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या आना चाहिए, वेलोसिटी आना चाहिए। वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस एटी है। आप ये भी क्वेश्चन पढ़े होंगे, सही बात है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये होगा ही। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, या आप ही बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन निकालना हो, x को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, d2x बाई dt स्क्वायर। ठीक है, सेम पेज, अगर मान लो एक्सेलरेशन दिया हुआ हो और वेलोसिटी निकालना हो तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन मिलता है तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, अगेन अगर वेलोसिटी को अगर डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा एक्स मिलेगा। डेल्टा वी क्यों लिखे हैं, वेलोसिटी क्यों नहीं लिखे हैं, ये भी हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, अगर आपको वेलोसिटी फंक्शन दिया हुआ है उसको अगर इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट करोगे तो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, डेल्टा एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर आपको डायरेक्टली जाना है, आपको अगर डायरेक्टली जाना है यहाँ से पोजीशन से डायरेक्टली एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करोगे, डबल डिफरेंशिएट करोगे। क्या करोगे, डबल डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, ये बात समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, बताओ, वेलोसिटी हो गया v हमारा, एक्सेलरेशन हो गया हमारा a, और पोजीशन क्या हो गया हमारा x। ये हमारा यूज है फिजिक्स में, और भी बहुत यूज है लेकिन अभी बेसिक हम लोग यही पढ़ के रखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखोगे। ठीक है, एक साथ लिख देता हूँ सारा कुछ मैं, कि v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू होगा dx बाई dt। ये सारा ध्यान रखोगे, v इक्वल टू dx बाई dt। सेकंड, ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना आएगा, तो dv बाई dt। थर्ड, एक्सेलरेशन इक्वल टू dx बाई dt। या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं इसको, या फिर बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू d2x बाई dt स्क्वायर, d2x बाई dt स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि d ऑफ, जरा देखना जरा ध्यान से, dx बाई dt लिख सकते हैं। डबल डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएट करो, dx बाई dt करो, उसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो। ये होता है ना, बोलो। Yes, sir. ऐसे लिख सकते हैं, सब एक ही चीज लिख रहे हैं घुमा फिरा के। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, देखो a इक्वल टू dv बाई dt है, a इक्वल टू dv बाई dt है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि dv बाई dx इंटू dx बाई dt। बोलो, पढ़े थे ना चेन रूल, एक फंक्शन को किसी और फंक्शन में डिफरेंशिएट कर दिए, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दिए, चेन रूल। तो जरा क्या होगा बताओ तो जरा, dx बाई dt क्या हो जाएगा अपना, v हो जाएगा, तो जाएगा v इंटू dv बाई dx, a इक्वल टू, ये सारा आप याद रखोगे। याद रखेगा,
ठीक है। थर्ड, ठीक है, यहां से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि, ठीक है, अगर ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी है, यहां से बोल सकते हैं कि डीवी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी टी आ जाएगा, डीवी इक्वल टू ए डी टी आ जाएगा, डीवी इक्वल टू ए डी टी आ जाएगा, लिख सकते हैं। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, मान लो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी मतलब डेल्टा वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, ध्यान रहेगा। उसी तरह से चौथा हमने क्या लिखा कि v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी लिखा, तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इंटू डी टी आ जाएगा, यानी डी एक्स इक्वल टू v इंटू डी टी। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दो क्या आ जाएगा, डेल्टा x इक्वल टू v डी टी का इंटीग्रेशन। अब समझ में आया होगा डेल्टा x क्यों लिख रहे हैं, डेल्टा v क्यों लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिमिट पुट करोगे u और v, तो क्या आ जाएगा, v माइनस u आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, इसलिए क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, डेल्टा v पुट कर रहे हैं। इतना ध्यान रखोगे। बोलो, जितना पढ़ाते हैं घर पे जाके पढ़ा करो उनको। तो जरा क्वेश्चन करो, ठीक है, दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इक्वल टू t माइनस 2 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v इक्वल टू t माइनस 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो निकालना है फाइंड पोजीशन एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड पोजीशन एंड acceleration as function of time, as a function of time, टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, ठीक है, यानी आपको एक बार x निकालना है और एक बार a निकालना है। देखो v इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, मैं कर देता हूं, v इक्वल टू t माइनस 2 दिया हुआ है, तो v को क्या लिख सकते हैं हम लोग, v को अभी रट क्या है हम लोग, रटा क्या है, dx बाई dt, तो dx बाई dt इक्वल टू एक मिनट, हेलो, हाँ हेलो, सॉरी, तो क्या बता रहे थे, dx v को हम लिख सकते हैं dx बाई dt लिख सकते हैं, ठीक है, तो dx बाई dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो dx बाई dt इक्वल टू आ जाएगा आपका t माइनस 2, ठीक है। पोजीशन निकालना है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो t माइनस 2 dt, इसको क्या करो आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, इसको क्या करो इंटीग्रेट कर दो, तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू, ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2t, प्लस क्या लिख देंगे हम लोग, c लिख देंगे। ये आपका पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, फर्स्ट पार्ट, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। सेकंड पार्ट बगल में कर देता हूं, एक्सेशन निकालना है, तो a इक्वल टू क्या आएगा, तो dv बाई dt, सिंपल है, बस जो वेलोसिटी फंक्शन है इसको क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट कर देना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, d ऑफ v इक्वल टू कितना है, t माइनस 2 dt, इसको डिफरेंशिएट कर दो कितना आ जाएगा, t का डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा 1, और कांस्टेंट 2 है 2 को कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यूनिट देखोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, बात समझ में आ रहा है? किसको समझ में नहीं आया? कोई ऐसा है? चलो तो क्वेश्चन आगे करो। मान लो कि दे रखा है एक्सरसाइज इक्वल टू 2t-1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको निकालना है फाइंड फाइंड वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। सेकंड, पोजीशन पोजीशन इफ at t is equal to 0, s is equal to 0 and v is equal to 0। सॉल्व करो जरा खुद से। आपको दे रखा है ये क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया हुआ है, तो आपको निकालना है एक तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड पोजीशन, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 पे। जो कंडीशन दिया हुआ है x इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी वो कितना है? 0 है। जरा सॉल्व करो। सॉल्व करो। सर वेलोसिटी टी स्क्वायर माइनस टी। सही है। और x बड़ा सिंपल है। एक चीज सही करता हूँ, दूसरा चीज गड़बड़ हो जाता है सिस्टम में। इंटरनेट सही किया तो आज लिंक होना शुरू हो गया। एज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट देखो, एज इक्वल टू फर्स्ट कर लिए, सेकंड पार्ट करें। एज इक्वल टू 2t-1, तो निकालना क्या है? वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी क्या आएगा? एज इक्वल टू को पता है क्या होता है? dv/dt होता है 2t-1। ठीक है, तो यहां से बता सकते हैं कि dv इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो इंटीग्रेशन, सॉरी, 2t-1 dt। अब दोनों साइड क्या करो? इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ 2t-1। यहां से बोल सकते हैं कि v इक्वल टू क्या आ गया? ठीक है, v इक्वल टू आ गया आपका 2t स्क्वायर माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब क्या करना है? एक तो आ गया आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपको पोजीशन निकालना है। ठीक है, तो पोजीशन निकालना तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट इधर कर देता हूं। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या आएगा? तो v इक्वल टू dx/dt होगा। dx/dt इक्वल टू कितना हो गया? v, जो किसके बराबर है? ये है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस सम कांस्टेंट सी। टू से टू क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस सी बच जाएगा। v इक्वल टू, अब इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे उससे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? तो c की वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा। c कितना आएगा? क्योंकि इंडिफरेंट इंटीग्रेशन किया है ना, अपने मन से c रख दिया है। इसी c को वैल्यू दे करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए आपको एक कंडीशन दिया हुआ है। ये जो कंडीशन दिया हुआ बॉक्स में, वो इसलिए दिया हुआ था ताकि आप इस c की वैल्यू क्या करो? सॉल्व कर सको। ठीक है, c की वैल्यू को आप सॉल्व कर सको। ठीक है, क्या होगा? तो देखना, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको हम लोग लिखेंगे यहां से dx इक्वल टू ds इक्वल टू पहले से सॉल्व कर लेते हैं।
दिस इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस, पहले पहले देख लो, पहले सी की वैल्यू सॉल्व कर ले, सी की वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला कि एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, कंडीशन आपको दिया हुआ है कि पोजीशन इफ एट टी इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स इक्वल टू कितना है 0 है, वी इक्वल टू कितना है 0 है, यानी जब टी इक्वल टू 0 पुट करोगे, यहीं पे निकाल लेते हैं, जब टी इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वेलोसिटी कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। ठीक है, तो टी इक्वल टू 0 पुट करो तो वी कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, फोर सी, फोर सी, कोई जरूरी नहीं है हर बार 0 आएगा। टी इक्वल टू 0 पुट करो तो कितना आ जाएगा, इधर आएगा 0 माइनस 0 प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया, तो वेलोसिटी दे रखा है कि टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना होगा 0 होगा, तो 0 इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस सी आ गया, मतलब सी इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। आपको अलग भी आ सकता है, यहाँ पे सी इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, तो बस यहाँ पे पुट कर दो सी इक्वल टू 0, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो डी इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस सी, तो सी तो कितना आ गया 0 आ गया, तो सिंपल हो जाएगा इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, अगेन अगेन टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे लिमिट देखो कैसे पुट करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं हम लोग टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पे x कितना होगा, यहाँ भी दिया हुआ कंडीशन कि टी इक्वल टू 0 पे x कितना होगा 0 होगा, साथ साथ पुट करेंगे, टी इक्वल टू 0 पे x कितना है 0 है। ठीक है, अब मान लेते किसी टाइम t पे x कितना होगा x होगा, इस टाइम t पे x कितना होगा x होगा, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो x इक्वल टू ये क्या आ जाएगा टी, टी क्यू बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके t तक पुट कर दो तो ये अपना सिंपल ही आ जाएगा, टी क्यू बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, और 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब नहीं है, तो x इक्वल टू आपका ऐसा आ गया, x इक्वल टू ये आ गया आपको, और v इक्वल टू आपको कितना आ गया टी स्क्वायर माइनस टी, यहाँ से देखो तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ऑफ टी, तो v इतना आ जाएगा और x आपका इतना आ जाएगा। क्लियर है? सर तो x पे लिमिट नहीं डालेंगे? डाले ना 0 से लेके x तक, हम लोग यहाँ भी आप लिमिट डाल सकते थे, जैसे डायरेक्टली आप निकाल सकते थे यहाँ पे कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना दे रखा है 0, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना दे रखा है 0, किसी जनरल टाइम t पे मान लेते जनरल वेलोसिटी कितना है v है, तो यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व करते तब भी क्या आता आपको टी स्क्वायर माइनस 1 आ जाता। जैसे देख लो यहाँ पे करके देख लो, दोनों तरीका है, दोनों हम अलग अलग तरीका यूज कर लिया है, इसमें ऐसे लिखे हैं और इसमें ऐसे लिखे हैं, दोनों तरीका अपने को पता होना चाहिए, तरीका कुछ सेम ही है, ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, एकदम मेथड 1 मेथड 2 का है। ठीक है, आप यहाँ भी लिमिट पुट कर सकते थे डायरेक्टली, टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है 0 है, टी इक्वल टू टी पे वेलोसिटी कितना होगा v होगा, तो डायरेक्टली सॉल्व करते तो ऐसा जाता v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी आ जाता, या फिर आप मान फंक्शन लिख लिए और कंडीशन यूज कर लो, टी इक्वल टू 0 पे v कितना है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ऐसा दिया होता एट टी इक्वल टू 0, ठीक है, पोजिशन ऑफ पार्टिकल इक्वल टू 4 मीटर एंड वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, मान लो ऐसा दिया होता। ठीक है, सपोज है तो क्या करते कि t इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे देखो लिमिट राइट साइड में, t इक्वल टू 0 पे हम लोग पोजिशन क्या पुट करते, अब 0 ना पुट करते, कितना पुट करते 4 पुट करते, क्या पुट करते 4 पुट करते, यानी 0 टाइम पे इसका पोजीशन क्या था 4 था, और किसी टाइम t पे हम लोग मान लेते x था, ये तो हम लोग अपने मन से कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन निकालना है, x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ भी जैसे मान लेते कि t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी था वो 0 ना देके मान लो एक कंडीशन दिया होता तो कितना पुट करते हम लोग 10 पुट करते, यानी t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कितना था, तो v इक्वल टू 10 था। ठीक है, तो जैसा कंडीशन दिया रहेगा उस तरह से आप पुट कर लोगे, बात समझ में आ रहा है? अभी भी कंफ्यूजन? नो सर। जैसे एक और क्वेश्चन देता हूं, करो।
मान लो कि दिया हुआ है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। ठीक है, तो आपको निकालना है फाइंड पहला, फाइंड एक्सेलरेशन। सेकंड, खुद से करोगे, पोजीशन एट टी इक्वल टू 0, पोजीशन, ठीक है, फाइंड पोजीशन, और कंडीशन दिया हुआ है फाइंड पोजीशन एट टी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या है 0 है। एक कंडीशन दिया हुआ है कि टी इक्वल टू 0 पे पोजीशन कितना है 0 है, तो आपको पोजीशन निकालना है। ठीक है, थर्ड, फाइंड टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। वो टाइम निकालो जब एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा। ठीक है, और एक और ले लेते हैं कि फाइंड एक्सेलरेशन एट एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। फाइंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। करो खुद से, देखिए कितना सीखे हो। हो गया, करो फटाफट। सर फर्स्ट का -2। -2, 2t -1 ना, क्या 2t -2 एक्सेलरेशन निकालना है ना। फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन मतलब dv बाई dt करना है, ना, जितना जल्दी याद कर लो। एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2t -2। झूठ बोले तो बताओ, होगा ना। ठीक है, 2 कॉमन लेकर लिख सकते हैं आप, t -1। x निकालना है अब सेकंड पार्ट में, तो क्या आ जाएगा, तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इंटू dt आएगा ना। dx बाई dt इक्वल टू v, dx इक्वल टू v इंटू dt। यानी आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। आपको वेलोसिटी फंक्शन पता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या, यानी टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। पुट कर देंगे यहां से, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इन टर्म्स ऑफ टाइम। कंडीशन दिया हुआ है एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0, x कितना था 0 था, तो एक क्या आ गया आपका, बन गया इस तरह से कि dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2t प्लस 4 इंटू dt। अब दिया हुआ कंडीशन कि t इक्वल टू 0 पे x कितना था 0 था, तो मान लेते हैं हम लोग किसी टाइम t पे इसका पोजीशन क्या था x था, क्योंकि x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकलना है। तो यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा dq बाई सॉरी t रेस्ट टू पावर 3 बाई 3 माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 इंटू टी। लिमिट पुट कर देना है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक। तो 0 पुट करेंगे तो सब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
यानी टी पुट करेगा तो क्या रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको, टी क्यू बाई 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t। क्लियर है? ठीक है। अब निकालना है, कि थर्ड क्या निकालना है, टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक है, टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। आप तो निकाल चुके हैं ना, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। थर्ड पार्ट में देखोगे तो निकालना है एक्सेलरेशन, ठीक है, जब जीरो होगा तो टाइम कितना होगा। आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो है फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया हुआ है, ठीक है, 2 इंटू, ऊपर निकाले हम लोग 2 इंटू टी माइनस 1। ये आपने फंक्शन निकाल लिया है एक्सेलरेशन का टाइम के साथ। आपको निकालना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा तब टाइम कितना होगा। ए इक्वल टू जीरो पुट कर दो, 2 इंटू टी माइनस 1, यहाँ से क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू 1 सेकंड आ जाएगा। यानी टी इक्वल टू 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। ये इंप्लाइज कर रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। यही टाइम को सॉल्व करना था। ठीक है, और आपको निकालना है क्या है, एक बार कि एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम हमको पता है, और a2 निकालना है। ये बेसिकली क्या है, तो ये क्या है, तो ये क्या है, एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है ना, 2t माइनस 1। तो अगर a2 निकालना है, यानी t के जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। स्टार्टिंग में याद करो फंक्शन ऐसे बताए थे, यहाँ पे टी इक्वल टू 2 पुट कर दो, क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इंटू टी के जगह पुट कर दो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा तब भी बताओ, नहीं आ रहा तब भी बताओ। किसको इसको नहीं आ रहा है, शुभम लोहिया का तो आ रहा है थम्स अप सर, बाकी मानसी, नीति का तो नेटवर्क गया। समझ में आ रहा है? यस कोई ऐसा है जिसको नहीं आ रहा, रुचिका? यस सर आ रहा है। वेरी गुड। तो जरा एक क्वेश्चन हम खुद से करो जिसमें किसी की जरूरत ना पड़े। जैसे मान लो कि x इक्वल टू टी क्यू बाई 3 हेलो सर।